अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं HTML का लेक्चर नंबर 3। क्योंकि आप सब जानते हैं हमने वेब डेवलपमेंट का एक कोर्स स्टार्ट किया रिसेंटली, जिसकी 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उन दोनों वीडियोस को देख लें ताकि आपको आज के लेक्चर की समझ आ सके। आज हम पढ़ेंगे HTML का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम सीखेंगे कि आप HTML के ज़रिए वेबसाइट में इमेज किस तरह से लगा सकते हैं, वेबसाइट में एंकर टैग के जरिए लिंक कैसे लगता है, और उसके अलावा अगर आप टेक्स्ट की स्क्रोलिंग करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए कौन सा टैग इस्तेमाल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जी, तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक नोटपैड की फ़ाइल बनी हुई है जिसमें कुछ टैग्स लिखे हुए हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास इमेज टैग है, सेकंड वन एंकर टैग है, और थर्ड वन हमारे पास यहाँ पे मार्की टैग है। अब इन तीनों का काम क्या है डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन इनको, और साथ साथ इसकी करते हैं कोडिंग। तो मैंने यहाँ पे ओपन किया नोटपैड, और आज की फ़ाइल को मैंने यहाँ पे सेव किया। फाइल पे क्लिक करके सेव, इसे मैंने नाम दे दिया लेक्चर नंबर 3.html। यहाँ पे सबसे पहले मैं HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, जिसे आप बॉयलर प्लेट भी कह सकते हैं। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर रेडी कर लिया। उसके बाद यहाँ पे इमेज की एक हेडिंग है, एक एंकर की हेडिंग है, उसके बाद हमारे पास एक मार्की की हेडिंग है। अब हम वन बाय वन यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं परफॉर्म करना। तो यहाँ पे अगर मैं वापस आता हूँ लेक्चर नंबर 3 की नोटपैड की फाइल पर, तो यहाँ पे हमारे पास इमेज टैग है जिसको आप लिखेंगे IMG। अभी एक सिंगल टैग है, इसे क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसके एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें सोर्स है। सोर्स में हम क्या करेंगे, इमेज का नाम लिखेंगे और इसकी एक्सटेंशन लिखेंगे। उसके बाद इसके विड्थ, हाइट, बॉर्डर और ऑल्टरनेट में आप क्या करते हैं, सिर्फ इमेज का नाम लिख। तो यहाँ पे मैं जल्दी से इंटरनेट से इमेजेस ले लेता हूँ और वीडियो की जो स्पीड है वो थोड़ी सी कर देता हूँ फास्ट। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक इमेजेस का फोल्डर है वेब के फोल्डर के इनसाइड, और यहाँ पे मेरे पास टोटल 4 इमेजेस पड़ी हुई हैं, और ये हमारी नोटपैड की फाइल। अब मैं यहाँ पे फाइल पे वापस आता हूँ। इमेज की हेडिंग के बाद मैंने यहाँ पे इमेज का टैग लगाया, देन मैंने सीखा इमेज का टैग लगाओ। इसके अंदर आप सोर्स को डिफाइन करो। सोर्स में जो मेरे पास सोर्स है वो मेरे पास एक इमेजेस का फोल्डर है, स्लैश इसके इनसाइड मेरे पास एक इमेज का नाम है image1.jpg। एंड देन आपने क्या करना है, इसकी जो विड्थ है वो आपने रखनी है 20%। उसके बाद जो इस इमेज की हाइट है वो यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल ब्लैंक ही रहने देता हूँ। उसके बाद मैंने कहा आप इमेज पे बॉर्डर अप्लाई कर दो 5 पिक्सल्स। देन ऑल्टरनेट में इमेज का नाम लिख दो image1। इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे अपनी फ़ाइल को ओपन करता हूँ, वेब के फोल्डर में लेक्चर 3 की फ़ाइल को ओपन किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास image1 तो लिखा आ गया है, लेकिन यहाँ पे इमेज शो नहीं हुई, बॉर्डर भी लग गया है। अब ये जो image1 शो हो रहा है ये ऑल्टरनेट की वजह से शो हो रहा है। ये तब शो होता है जब लाइक आपके पास इंटरनेट स्लो आ रहा है, तो हमें इमेज का ब्रोकन आइकन शो होता है। तो वहाँ पे अगर आप यूज़र को शो करवाना चाह रहे हैं कि इमेज का नाम लिखा है, तो वहाँ पे आप ऑल्टरनेट में इमेज का नाम लिख देते हैं। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से इसको ठीक कर लेता हूँ। मैंने सीखा मेरे पास इमेजेस में है एक image1 जो जिसकी एक्सटेंशन है .jpeg। तो यहाँ से मैं जल्दी से इसे ठीक कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब जैसे ही मैं इसे ठीक करके वापस से आपको पेज को रीलोड करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो इमेज है वो शो हो चुकी है। यहाँ पे इमेज का नाम और इमेज की एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है ताकि आपके पास इमेज शो हो सके। अब नेक्स्ट वन मैं यहाँ पे फिर से एक इमेज का टैग लगाता हूँ, और मैंने इसे कहा यहाँ पे फिर से आप क्या करो, इमेज का सोर्स डिफाइन करो। ओके, सोर्स डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे कहा अब नेक्स्ट वन मेरे पास है image2.jpg। एंड देन इसकी जो विड्थ है वो भी आप कर दो 20%। हाइट फ़िलहाल हम इस पर भी नहीं लिख रहे। उसके बाद मैंने कहा इसमें भी आप बॉर्डर इम्प्लीमेंट कर दो 5। उसके बाद ऑल्टरनेट लगाओ जिसमें आप यहाँ पे लिखवा दो
इमेज नंबर 2 एंड देन मैं यहाँ पे इस इमेज के टैग को कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे से पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब देखें मैंने यहाँ पे टोटल लगा दी 5 इमेजेस। मैंने से कहा ये सारी की सारी एक फोल्डर में है जिसका नाम है इमेजेस स्लैश। यहाँ पे हम एक मिस्टेक कर गए, इसे जल्दी से करेक्ट करते हैं। इमेजेस स्लैश, यहाँ पे इमेज नंबर 3 शो होगी और यहाँ पे इमेज नंबर 4 शो होगी। सबकी विड्थ 20% होगी और यहाँ पे हमारे पास ऑल्टरनेट में इमेज का नाम भी हो जाएगा चेंज। सेव किया इसे मैंने एंड देन मैं वापस आके अपनी फाइल को यहाँ पे करता हूँ रीलोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 4 डिफरेंट साइज में इमेजेस शो हो चुकी हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप वेबसाइट में इमेजेस लगाते हैं तो उसके जो डिज़ाइन का साइज़ होता है आप पहले से उसका मेजर कर लेते हैं कि आपके पास जो हाइट है इमेजेस की वो कितनी हो। ओके नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे हमारे पास आता है एंकर की हेडिंग का टैग। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, वापस आता हूँ लेक्चर 3 के ऊपर और लेक्चर 3 पे आने के बाद मैंने यहाँ पे इसे कहा यहाँ पे आप एक टैग लगाओ एंकर का। उसके बाद यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ फेसबुक पेज का लिंक। तो यहाँ पे मैंने कहा फेसबुक पेज लिखो। उसके बाद इसका लिंक लगाने के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस लगाने के लिए आप अब सिंपल एक काम करें, आपका जो भी वेब पेज है, लाइक जो फेसबुक का पेज है, ट्विटर का पेज है, वेबसाइट का पेज है, इंस्टाग्राम का पेज है, आप उसको यहाँ पे कर लें सर्च। मैंने यहाँ पे कहा आप facebook.com से बजाओ। उसके बाद यहाँ पे आप लिखते हो द डेव्स को। ये वो एड्रेस है जो मुझे डायरेक्ट ले आया मेरे फेसबुक के पेज पे। यहाँ पे मैंने से किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे हाइपर रेफरेंस में से कर दिया पेस्ट। जैसे मैं इसे सेव करके अपनी फाइल को रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास फेसबुक पेज का एक लिंक लग चुका है। इसी तरह से मैं इसे कहता हूँ आप एक और यहाँ पे लिंक की कॉपी लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसे मैं करवा दूंगा पेस्ट। अब मैंने कहा यहाँ पे जो टेक्स्ट आपने शो करवाना है वो यहाँ पे आपने शो करवाना है इंस्टाग्राम का पेज और उसका जो लिंक है वो मेरे पास आ जाएगा www.instagram.com/thedevs को। ओके मैंने इससे कहा इसे आप करो सेव। यहाँ पे सेव करने के बाद इसे यहाँ पे रीलोड करो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास फेसबुक पेज का लिंक भी आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ फेसबुक पे चले गए। बैक आता हूँ इंस्टाग्राम के पेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल ओपन हो जाती है। अब दोनों प्रोफाइल ओपन हो रही है सेम पेज पे। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो प्रोफाइल है एक नए टैब में ओपन हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टारगेट। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है अंडरस्कोर सेल्फ के। जो पेज आप ओपन कर रहे हैं वो डिफ़ॉल्ट विंडो पे ओपन हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक न्यू विंडो पे ओपन हो। तो उसके लिए आप ऑल्टरनेट का इस्तेमाल करेंगे। मैं इसे कहूँगा कि यहाँ पे जो टारगेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट तो अंडरस्कोर सेल्फ है, तो यहाँ पे आप लगा दो अंडरस्कोर ब्लैंक। सेव एंड देन अब जब मैं इस फाइल को रीलोड करता हूँ और जब मैं फेसबुक पेज पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो टैब है नहीं ओपन हुआ। ये पीछे हमारी HTML की फाइल है, हमारा फेसबुक का पेज। इस तरह से आप ऑल्टरनेट का इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट वन हमारे पास आता है मार्की टैग। मार्की टैग का काम है टेक्स्ट को स्क्रॉल करवाना वेबसाइट में। अब यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, मैंने इसे कहा कि यहाँ पे आप एक टैग लगाओ मार्की स्लैश मार्की। उसके बाद इसके इनसाइड आपने जो भी टैगलाइन चलानी है वो चला दो। मैंने से कहा यहाँ पे आप लिखवा दो द डेव्स को डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। यहाँ पे इसको भी हम कर देते हैं स्मॉल में। ओके इसे सेव करवाया। सेव करवाने के बाद यहाँ पे मैं इसे रीलोड करवाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक जो हेडिंग है यहाँ पे चल रही है जो कि लेफ़्ट साइड पे मूव कर रही है। इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन लेफ़्ट ही है। अब मैंने इसे कहा कि यहाँ पे जिसकी स्पीड है बढ़ा दे, तो इसको मैंने कहा कि यहाँ पे आप स्क्रॉल अमाउंट इम्प्लीमेंट करो। स्क्रॉल अमाउंट में जितनी भी वैल्यू आपने लिखनी है लिख सकते हैं। लाइक मैंने कहा इसकी स्पीड जो है वो कर दो 50। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है यहाँ पे हमारे से कोई हो गई है मिस्टेक, यहाँ पे आएगा स्क्रॉल अमाउंट। सेव किया अगेन से देन यहाँ पे रीलोड किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट है वो फास्टली मूव कर रहा है। एंड देन मैं से कहता हूँ इसकी स्पीड आप रखो 20 तक जो कि यूज़र को इजीली नज़र भी आ सके। 20 इनफ है स्पीड के लिहाज से और यूज़र के लिहाज से भी। नेक्स्ट वन मैंने से कहा जो इसकी जो डायरेक्शन है वो आप यहाँ पे कर दो। अब अगर मैं इसे अप करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक बैड इंप्रेशन है। जो टेक्स्ट है वो ऊपर की तरफ मूव करता जा रहा है। सेम एज अगर मैं इसे डाउन करता हूँ तो अब ये डाउन की तरफ मूव कर रहा है जो कि एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। आप यहाँ तो इसे लेफ़्ट कर सकते हैं और या फिर इसे राइट कर सकते हैं। मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट ही रखूँगा क्योंकि ये लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहा होगा तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसे कहा कि यहाँ पे आप इसका बिहेवियर डिफ़ाइन करो। अब बिहेवियर क्या है कि आपके पास जो टेक्स्ट है वो स्क्रीन के इनसाइड जाके दोबारा से वापस आए या फिर स्क्रीन के अंदर ही
घूमता रहे। तो मैंने यहाँ पे सिखा जी बाई डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू है वो स्क्रॉल है। स्क्रॉल का मतलब ये है कि टेक्स्ट गायब हो उसके बाद वापस आए, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि एक ही बॉक्स के इनसाइड रहे तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू अप्लाई कर दोगे ऑल्टरनेट, एंड देन जब रीलोड करोगे तो टेक्स्ट इनसाइड ही स्टार्ट होगा और दूसरे एज पे जाके टकरा के जब वापस आएगा तो फिर से एज पे जाके टकरा जाएगा। अब ये एज टू एज टकराता रहेगा और एजेस के दरमियान में ही रहेगा। देन मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आके टकरा के फिर से वापस चला गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल लिख रहे हैं तो स्क्रॉल सेम टू सेम वही वैल्यू जो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट पहले से लगी होगी कि टेक्स्ट मूव करे, गायब हो जाए और फिर से वापस आ जाए। और अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट इम्प्लीमेंट करूँ ताकि ये वाज़ह हो जाए, तो मैंने यहाँ पे से कहा कि आप यहाँ पे फ़ॉन्ट का टैग लगाओ, देन इस पर आप साइज़ इम्प्लीमेंट करो। साइज़ आप कर दो इसका 5, इसके बाद जो इसका फेस है वो आप यहाँ पे कर दो एरियल, एंड देन द लास्ट पे मैं इसे क्या करता हूँ, फ़ॉन्ट को कर दिया क्लोज। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो है टेक्स्ट का जो साइज़ है वो बढ़ चुका है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप यहाँ पे इमेज लगाना चाहते हैं तो इमेज भी लगा सकते हैं। इमेज लगाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट आ रहा है इस टेक्स्ट की जगह पे आपने इमेज का टैग पुट कर देना और जो भी इमेज आप इसके इनसाइड से स्क्रॉल करवाना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपने कोई भी फीडबैक देनी है तो आप कमेंट लाजमी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे भाई सब्सक्राइब कर लें इससे, क्योंकि हम इस पर और मज़े मज़े की बहुत ज़्यादा वीडियोस डालने वाले हैं जिसमें हम कोडिंग सीखेंगे और उसके ज़रिए एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।